वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डाइजेशन की। डाइजेशन के थ्रू हमने फूड को इनटेक किया था, फूड को एब्जॉर्ब किया था, एसिमिलेट किया था और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया था। सो कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। पर डाइजेशन के बाद फूड तो हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस हो चुका है, पर अब इस फूड से हम एनर्जी कैसे गेन करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और इस फूड से एनर्जी गेन करने के लिए हमें चाहिए एक अलग प्रोसेस, जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन। ये तो आप सब लोगों को पता है कि हम सब सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये है ब्रीथिंग। इसे हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। सांस लेने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ब्रीथिंग। और जो एयर हमारे अंदर जाती है उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है, उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स देखने हैं कि बेसिक्स क्या चीज़ आएंगी इसमें। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, डेफिनेशंस आपको एग्जाम्स में काम आएंगी। द सम टोटल ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है उनका सम, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, उसे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। एनाबॉलिज्म मीन्स कंबाइन करना। जैसे कि मैंने डायग्राम से आपको बना के दिखाया है, दो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा था, सिंपल वाटर, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई, जिसे कहा हमने ग्लूकोज। सो एनाबॉलिज्म एक का एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसके अपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होकर दो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। मतलब वो जो फूड प्लांट्स ने प्रिपेयर किया था, सिंपल सब्सटेंसेस को ऐड ऑन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया था, वही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होता है तो अगेन उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना होता है, तो उसे बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल है रेस्पिरेशन। लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड, जो खाना हमने खाया था, इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, एंड एनर्जी इज रिलीज, और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। मैं रिपीट करूंगी डेफिनेशन को, द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। राइट। अब रेस्पिरेशन में क्या बताया मैंने, सिंपली फूड है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, और क्या रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में अक्सर पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो उसके बाद मैंने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीदिंग। पर ब्रीदिंग का मतलब रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ी ही प्रोसेस है, और उस बड़ी प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। हमारे लंग्स ब्रॉड हुए, हमने हवा को अंदर पंप किया, उसके बाद हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और हमने हवा को बाहर रिलीज कर दिया, तो एक फिजिकल प्रोसेस है।
पर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। एक बायोलॉजिकल एनिमल के एक लिविंग बीइंग के अंदर होने वाली प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स इंक्लूडेड होते हैं। सो इसमें ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, नो एनर्जी रिलीज। आप इस डिफरेंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकता है। बट रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में रिलीज होगा? एटीपी की फॉर्म में, राइट। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल्स के अंदर नहीं होता, हमारे ऑर्गन में होता है। और रेस्पिरेशन क्या है? इंटरसेलुलर, एक सेल के अंदर होता है, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ब्रीदिंग में किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और रेस्पिरेशन में एक लंबी चौड़ी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की लिस्ट होती है जो हर स्टेप पे अपना काम करते हैं और हमारी एनर्जी को कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह से होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, राइट। एक मिनट का टाइम लग रहा है मुझे बोर्ड साफ करने के लिए। तब तक आप अपना रेस्पिरेशन का टॉपिक निकाल लीजिए, नोटबुक पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े बाद में। सो रेस्पिरेशन होती है हमारी दो तरह की। एक्चुअली रेस्पिरेशन हमारी तीन तरह की भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होती है एरोबिक और एनारोबिक टाइप की, पर उसे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और इस फॉर्मूले से आपको बहुत इजीली पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन 3 स्टेप से होती है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? फूड। फूड किस में कन्वर्ट होता है? फूड का सबसे पहले जो कन्वर्शन है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से किस में कन्वर्ट होगा ये? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड तक हर एनिमल का सेम प्रोसेस रहेगा, पर इसके बाद डिफरेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस और ऑक्सीजन की लैक की वजह से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। अगर फुल ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी? ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा? कन्वर्जन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी। 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म हो जाते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऐसा होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अब दूसरी तरह की प्रोसेस है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सांस ले सकता है ना क्वेश्चन। जो लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेते हैं उन्हें बोलते हैं एनारोब्स, और वो प्रोसेस होती है एनारोबिक प्रोसेस। ये करते हैं यीस्ट में। किस में होती है प्रोसेस? यीस्ट के साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। जब यीस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है जिससे आपका अल्कोहल फॉर्म होता है, तो क्या बनेगा इससे? C2H5OH। C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ओनली 2 ATP।
सिर्फ कितने एटीपी बन रहे हैं? 2, और यहाँ कितने बन रहे थे? 36। ये क्या है? एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये क्या है? इथाइल एल्कोहल। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। इस टेबल में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसके बाद अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन की कमी कब होगी? या तो ऑक्सीजन होगी या तो ऑक्सीजन नहीं होगी। पर कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज कर देते हैं, जिसके दौरान हमारे मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन में मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस दौरान मसल्स में, कहाँ? मसल्स में किसकी फॉर्मेशन होती है? लैक्टिक एसिड की। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, और 2 एटीपी बनते हैं, राइट। ये लैक्टिक एसिड जो है ये बना देता है बाद में मसल क्रम्प। ये मसल क्रम्प्स जो है ये करते हैं पेन, और इस पेन को रिलीज करने के लिए क्या करना चाहिए? उस मसल्स को जोर जोर से रब करना चाहिए, या फिर उसको गर्म पानी से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, कुछ देर उस पर गर्म पानी डालना चाहिए। उस प्रोसेस से लैक्टिक एसिड वहां से रिलीज आउट हो जाएगा और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, राइट। सो ये 3 तरह के टाइप्स हैं, एरोबिक, एनारोबिक। दिस वन इज एनारोबिक, दिस वन इज एरोबिक। सो एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस की एरोबिक और एनारोबिक का क्या डिफरेंस है? एरोबिक प्रोसेस एनारोबिक प्रोसेस से कैसे डिफर करती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह आता है? क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, गिव देयर one एग्जाम्पल, एंड विच प्रोसेस इज बेटर एनर्जी प्रोवाइडर, वेदर एरोबिक और एनारोबिक। सो वो हम अभी डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस ज्यादा अच्छा है, एरोबिक अच्छा है या एनारोबिक, दोनों का डिफरेंस क्या है, राइट। सो एरोबिक और एनारोबिक डिफरेंस करने से पहले सीधी सिंपल बात मैं आपको बताना चाहूंगी। एरोबिक वो है जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो एरोबिक एंड एनारोबिक, इसे हम पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिफरेंस की। सबसे पहले ये कहाँ होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट कहाँ होती है? इन ऑल लिविंग, स्पेशली हायर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिज्म हम लिखेंगे क्योंकि प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही मेनली होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? इट मेनली अकर्स इन बैक्टीरिया, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी रिलीज होता है, जो एक हायर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। बट बैक्टीरियाज को तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ओनली 2 एटीपी निकलते हैं। सो सेकेंड पॉइंट, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। थर्ड पॉइंट, it releases total 38 ATP. It releases total 38 ATPs, पर इस प्रोसेस करने में भी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो 2 ATP इस प्रोसेस को करने में खर्च हो जाती है। सो टोटल इट रिलीजेस नेट इज 36 ATP ये रिलीज करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको मिलते हैं ओनली 2 ATPs, राइट। फोर्थ डिफरेंसेस in this process, first it happens in glycolysis, happens in
साइटोप्लाज्म। और उसके बाद का प्रोसेस कहाँ होता है? फाइनल ऑक्सीडेशन। फाइनल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस होता है आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है आपका सारा का सारा प्रोडक्शन? आपके साइटोप्लाज्म में। टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होते, नो टॉक्सिन्स, और यहाँ पर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, आर रिलीज्ड। एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ह्यूमन, प्लांट्स, and its example, bacteria, yeast, right? These are the difference between aerobic and anaerobic respiration. So if you are having any problem or you are not able to learn it, just write in a comment box, I'll help you. रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में सेपरेट से होता है, प्लांट्स में सेपरेटली होता है, फिश में सेपरेट होता है। उसके लिए आपको वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो बहुत जल्द लेके मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू।